जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है। इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जो ज्ञानवान है उसके निश्चय में सर्व ब्रह्म का भान होता है और उसे जगत द्वैत नहीं भासता, और उसी को मेरे वचन शोभते हैं। आत्म अनुभव सर्वदा सतरूप है और सब असत पदार्थ है। ये वचन प्रबुद्ध के विषय हैं और उसी को शोभते हैं। अज्ञानी को जगत सत्य भासता है, इससे ब्रह्मवाणी उसको शोभा नहीं देती। ज्ञानी को यह निश्चय होता है कि जगत रंच मात्र भी सत्य नहीं, एक ब्रह्म ही सत्य है। यह अनुभव बोधवान का है, उसके निश्चय को कोई दूर नहीं कर सकता कि परमात्मा से भिन्न कुछ नहीं। जैसे स्वर्ण में भूषण भाव नहीं है, तैसे ही आत्मा में सृष्टि भाव नहीं। अज्ञानी को पंचभूत से व्यतिरेक कुछ नहीं भासता। जैसे स्वर्ण में भूषण नाम मात्र है, तैसे ही वह आपको नाम मात्र जानता है। सम्यक दर्शी को इसके विपरीत भासता है। जो पुरुष होके कहे कि मैं घट हूं, तो जैसे यह निश्चय उन्मत्त है, तैसे ही हम तुम आदि भी असत्य रूप हैं। सत्य वही है जो शुद्ध, संवित बोध, निरंजन, सर्वगत, शांत रूप, उदय व अस्त से रहित है। जैसे नेत्र दूषण वाले को आकाश में तरवर भासते हैं, तैसे ही अज्ञानी को जगत सत्य भासता है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। मुनि बोले, हे राजन, जीव को और कोई दुखदायक नहीं, अपने ही संकल्प से असम्यक दर्शी जीव दुखी होता है। सम्यक दर्शी को जगत दृष्टि गोचर होने पर भी दुखदायी नहीं होता। जैसे रस्सी में सर्प की भावना होती है तो भय प्राप्त होता है, फिर जब रस्सी को जान लेने से सर्प का भ्रम दूर होता है तब भय भी जाता रहता है। वैसे ही पुरुष को जो संसार की भावना होती है वह दुखदायी है। इससे आत्मा की भावना कर, जिसमें तेरे सब दुख नष्ट हो जावे। हे राजन, तू सर्वदा आनंद रूप और अद्वैत है। तुझ में कोई कल्पना नहीं, तू आत्म स्वरूप है। आत्मा छहो काम क्रोध आदि विकारों से रहित है। विकार मिथ्या देह के हैं, आत्मा शुद्ध है। आत्मा के प्रमाद से विकार भासित होते हैं। जब तू आत्मा को जानेगा तब कोई विकार न देख पड़ेगा, क्योंकि आत्मा अद्वैत है। हे राजन, आत्मा में संसार कोई नहीं, वह सदा शांत रूप और निराकार है। उसमें स्पंदन निस्पंदन दोनों शक्ति है। जब निस्पंद शक्ति होती है तब केवल अद्वैत भासित होता है, और जब स्पंद शक्ति चेतती है तब नाना प्रकार के जगत के आकार भासित होते हैं। परंतु वास्तव में आत्मा ही है, उससे भिन्न कुछ नहीं। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री रामचंद्र जी बोले, हे मुनीश्वर, अहंकार अज्ञान से उदय हुआ है।
यह महादुष्ट है और यही परम शत्रु है। इसने मुझको दबा डाला है, पर मिथ्या है और सब दुखों की खान है। जब तक अहंकार है तब तक पीड़ा की उत्पत्ति का अभाव कदाचित नहीं होता। हे मुनीश्वर, जो कुछ मैंने अहंकार से भजन और पुण्य किया है, जो कुछ लिया दिया और जो कुछ किया वह सब व्यर्थ है। इससे परमार्थ की कुछ सिद्धि नहीं है। जैसे राख में आहुति धरी व्यर्थ हो जाती है, वैसे ही मैं इसे जानता हूँ। जितने दुख हैं उनका बीज अहंकार है। जब इसका नाश हो तब कल्याण हो। इससे आप उसकी निवृत्ति का उपाय कहिए। हे मुनीश्वर, जो वस्तु सत्य है उसके त्याग करने में दुख होता है, और जो वस्तु नाशवान है और भ्रांति से दिखती है उसके त्याग करने में आनंद है। शांति रूप चंद्रमा के आच्छादन करने को अहंकार रूपी राहु है। जब राहु चंद्रमा को ग्रहण करता है तब उसकी शीतलता और प्रकाश ढक जाता है। वैसे ही जब अहंकार बढ़ जाता है तब समता ढक जाती है। जब अहंकार रूपी मेघ गरज के बरसता है तब तृष्णा रूपी कंटक मंजरी बढ़ जाती है और कभी नहीं घटती। हे मुनीश्वर, जैसे जब तक तेल और बाती है तब तक दीपक का प्रकाश है, जब तेल बाती का नाश होता है तब दीपक का प्रकाश भी नष्ट हो जाता है, वैसे ही जब अहंकार का नाश हो तब तृष्णा का भी नाश हो। ओम श्री सद्गुरु परमात्मा नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जितना जगजाल भासता है सो सब मन से उत्पन्न हुआ है और सब दृश्य मन रूप है, क्योंकि मन का रचा हुआ है, वास्तव में कुछ नहीं है। हे राम जी, मन रूपी देह का नाम अंतबाहक शरीर है। वह संकल्प रूप सब जीवों का आदि वपु है। उस संकल्प में जो दृढ़ आभास हुआ है उससे आदि भौतिक भासने लगा है और आदि स्वरूप का प्रमाद हुआ है। हे राम जी, यह जगत सब संकल्प रूप है और स्वरूप के प्रमाद से पिंडाकार भासता है। जैसे स्वप्न देह का आकार आकाश रूप है, उसमें पृथ्वी आदि तत्वों का अभाव होता है, परंतु अज्ञान से आदि भौतिकता भासती है। सो मन ही का संसरना है। वैसे ही यह जगत है, मन के फूरने से भासता है। हे राम जी, जहां मन है वहां दृश्य है और जहां दृश्य है वहां मन है। जब मन नष्ट हो तब दृश्य भी नष्ट हो। शुद्ध बोध मात्र में जो दृश्य भासता है सो ही मन है। जब तक दृश्य भासता है तब तक मुक्त ना होगा।
जब दृश्य भ्रम नष्ट होगा तब शुद्ध बोध प्राप्त होगा। हे राम जी, दृष्टा, दर्शन, दृश्य, यह त्रिपुटी मन से भासती है। जैसे स्वप्न में त्रिपुटी भासती है और जब जाग उठा तब त्रिपुटी का अभाव हो जाता है और आप ही भासता है, वैसे ही आत्म सत्ता में जागे हुए को अपना आप अद्वैत ही भासता है। जब तक शुद्ध बोध नहीं प्राप्त हुआ तब तक दृश्य भ्रम निवृत्त नहीं होता। वह बाह्य देखता है तो भी सृष्टि ही दृष्टि आती है, अंतर देखेगा तो भी सृष्टि ही दृष्टि आती है और उसको सत्य जानकर राग द्वेष कल्पना उठती है। जब मन आत्मपद को प्राप्त होता है तब दृश्य भ्रम निवृत्त हो जाता है। जैसे जब वायु की स्पंदता मिटती है तब वृक्ष के पत्रों का हिलना भी मिट जाता है। इससे मन रूपी दृश्य ही बंधन का कारण है। हे राम जी, हे भगवान, यह दृश्य रूपी विसूचि का रोग है, उसकी निवृत्ति कैसे हो सो कृपा करके कहो। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, संसार रूपी बेताल जिसको लगा है उसकी निवृत्ति इस प्रकार होती है कि प्रथम तो विचार करके जगत का स्वरूप जानो, उसके अनंतर जब आत्म पद में विश्रांति होगी तब तुम सर्व आत्मा होंगे। हे राम जी, दृश्य भ्रम जो तुमको भासता है उसको मैं उत्तर ग्रंथ से निवृत्त करूंगा, इसमें संदेह नहीं। सुनिए, यह दृश्य मन से उपजा है और इसका सद्भाव मन में ही हुआ है। जैसे कमल का उपजना कमल के बीज में है, वैसे ही संसार का उपजना स्मृति से होता है। वह स्मृति अनुभव आकाश में होती है। हे राम जी, स्मृति पदार्थ की होती है जिसका अनुभव पहले होता है। जितना कुछ जगत तुमको भासता है सो संकल्प रूप है, कोई पदार्थ सतरूप नहीं। जो वस्तु असत रूप है उसकी स्थिरता नहीं होती और जो वस्तु सतरूप है उसका अभाव कदाचित नहीं होता। जितना कुछ प्रपंच भासता है सो असत रूप है, मन के चिंतन से उत्पन्न हुआ है। जब फुरने से रहित हो तब जगत भ्रम निवृत्त होता है। हे राम जी, पृथ्वी, पर्वत आदिक जगत असत रूप न होते हुए तो मुक्त भी कोई न होता। मुक्त तो दृश्य भ्रम से होता है। जो दृश्य भ्रम नष्ट न होता तो मुक्त भी कोई न होता। पर ब्रह्मर्षि, राजर्षि, देवता इत्यादि बहुतेरे मुक्त हुए हैं। इस कारण कहता हूं कि दृश्य असत्य रूप मन के संकल्प में स्थित है। हे राम जी, एक मन को स्थिर कर देखो, फिर अहम तुम आदिक जगत तुमको कुछ ना भासेगा। चित्त रूपी आदर्श में संकल्प रूपी दृश्य मलिनता है। जब मलिनता दूर होगी तब आत्मा का साक्षात्कार होगा।
हे राम जी, यह दृश्य भ्रम मिथ्या उदय हुआ है। जैसे गंधर्व नगर और स्वप्नपुर, वैसे ही यह जगत भी है। जैसे शुद्ध आदर्श में पर्वत का प्रतिबिंब होता है, वैसे ही चित्त रूपी आदर्श में यह दृश्य प्रतिबिंब है। मुकुर में जो पर्वत का प्रतिबिंब होता है, सो आकाश रूप है। उसमें कुछ पर्वत का सद्भाव नहीं। वैसे ही आत्मा में जगत का सद्भाव नहीं। जैसे बालक को भ्रम से परछाई में पिशाच बुद्धि होती है, वैसे ही अज्ञानी को जगत भासता है। वास्तव में जगत कुछ नहीं। हे राम जी, ना कुछ मन उपजा है और ना कुछ जगत उपजा है। दोनों असत रूप है। जैसे आकाश में दूसरा चंद्रमा भासता है, वैसे ही आत्मा में जगत भासता है। जैसे आकाश अपनी शून्यता से और समुद्र जल से पूर्ण है, वैसे ही ब्रह्म सत्ता अपने आप में स्थित और पूर्ण है, और उसमें जगत का अत्यंत अभाव है। हरि ओम। सहनावतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।